क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश मुनीर का सलाम कबूल कीजिए। एक तरफ जो है बाबर आजम मुल्क का नाम रोशन करने के लिए तीनों फॉर्मेट्स में अच्छी इनिंग्स खेलने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब बाबर आजम की जो उनकी परफॉर्मेंस है और उनकी जो इज़्ज़त है उसको कम करने के लिए एक खातून जो गुज़िश्ता कई दिनों से अपनी इल्ज़ामात की इनिंग्स जारी रखे हुए है। हम इस वक्त मौजूद हैं बाबर आजम के मोहल्ले में, जहाँ पर वो पैदा हुए, क्योंकि जो बचपन होता है और जो लड़कपन होता है उसी के ज़रिए इंसान की शख्सियत को जाना जाता है और मापा जाता है। हम उनके मोहल्ले में मौजूद हैं, उनके जो अजीज़, उनके करीब जो रहने वाले हमसाए हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह के वो इल्ज़ामात लगा रही है खातून बाबर आजम पर, किस तरह से वो लागू होते हैं या उनका बचपना कैसा गुजरा, उनकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा अंकल, आपको कितना अरसा हो गया इस एरिया में रहते हुए, और क्या ये बाबर आजम का ही घर है जहाँ पे वो बचपन में पले बड़े और उनकी ज़िंदगी जो है वो जारी रही? हाँ जी, इनके वालिद की शादी हमारे सामने हुई है, मेरे थोड़ी देर पहले हुई है। ऐसे ही है, तो बचपन से कोई बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है इसका। कोई लोफर हो या ज़्यादा हो, मोहल्ले में भी किसी के साथ कोई असर नहीं है इसका बुरा। मतलब अरे शख्स बुरा होता है मोहल्ले में ही पता चल जाता है बचपन में, और हर शख्स कहता है ये बड़ा शरारती है, ये बड़ा वैसा है। तो जो बाबर आजम का बचपन था वो कैसा गुजरा है यहाँ पे आपकी आंखों के सामने? मैं कह रहा बहुत अच्छा गुजरा, कभी देखा ही नहीं था मोहल्ले में। जब कहीं खेलना इधर ही खेलना है थोड़ा बहुत, बस भाइयों के साथ, किसी के साथ, मोहल्ले वालों के साथ, बस। जितना अरसा वो यहाँ पर रहे हैं, क्या उनकी कभी कोई शिकायत आई आपको इस तरह की, जिस तरह की आजकल पूरे मुल्क में गुफ्तगू जारी है? नहीं नहीं, कभी भी नहीं आई शिकायत, नहीं आई, नहीं आई ना। सही। तो एक खातून जो कि गुज़िश्ता कई दिनों से इल्ज़ामात की बौछार किए हुए है बाबर आजम पर, तो क्या लगता है उसको कितने फ़ीसद तक वो सच हैं, क्योंकि आपके सामने ही उसका हमने सुना है, काफ़ी दिन हुए हैं, सुना है। ये तो हम तो कह रहे हैं गलत है, गलत कह रही है, क्योंकि वो ज़्यादा उसकी ज़रा हो गई है तरक्की, ये वो तो पैसे लेने के लिए काट रही होगी या किस लिए काट रही है ये नहीं पता, वैसे गलत काट रही है, जो भी काट रही है। हो सकता है किसी के कहने पे काट रही हो, तो हमें नहीं कुछ भी नज़र आया आज तक इनको। अभी गए हैं, थोड़ा अर्सा हुआ इधर से गए हैं, इधर ही थे, तो बाकी सब ठीक है। पूरी फैमिली में ऐसा कोई लड़का नहीं है इनका जो गलत हो, इनका भाई छोटा बड़ा सब। अच्छा, आप भी उनके नेबर्स ही यहाँ पर रहे हैं, बाबर आजम के साथ आपने वक्त गुजारा, कैसी शख्सियत है बाबर आजम की? बाबर आजम बहुत अच्छा बंदा है, हम उससे मिले हैं एक बार, तो जब चैम्पियन ट्रॉफी जीत के इधर आया था सबको मिला है बहुत अच्छे तरीके से। और क्योंकि अब वो बहुत फेमस हो गया है, हमें तो ये लगता है कि वो कह रही हैं 10 साल से उनका हिसाब किताब है, अगर 10 साल से होता, आज वो ज़्यादा फेमस हो गए हैं, तो हमें ये लगा कि उनकी जो फेमस है उसकी वजह से वो उनको डीमोरल करने के चक्कर। मोस्टली जो देखा जाता है कि छोटे मोहल्लों में अगर कोई इस तरह का ताल्लुक बने तो बच्चे को इस तरह की मालूम होता है कि फलां का ताल्लुक इसके साथ है। वो खातून ये कहती कि 10 साल मैं इस जगह पे रही हूँ, इसी एरिया में मुझे उसने रखा था, तो क्या कभी देखा था उसको यहाँ पर आते जाते हुए, या फ़कत वो एक झूठ पर मबनी इसकी सारी बातें हैं? नहीं, हमने कभी नहीं देखा उसको, क्योंकि वो उन्होंने कहा था गली नंबर 2 में मैं रही हूँ उसके साथ, उसने मुझे घर दे के दी, ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा कि उसने ऐसा कोई किया हो। अंकल, गली नंबर 1 हो, 2 हो, आप अरसा दराज से यहाँ पर रह रहे हैं, आपने जैसे बताया कि ये सारी आबादी आपके सामने बनी है, तो कभी देखा था उस खातून को इसके साथ कभी? नहीं, कभी भी नहीं देखा, सुना भी नहीं। तो कितने साल हो गए हैं बाबर आजम ने उसको छोड़ा, ये पता चला आपको? आपसे पूछ रहा वो हूँ। तो कह रही 2017 में हमारी लड़ाई हुई और उसके बाद मैं पुलिस के पास गई और सारा हुआ, और यहाँ पर मुझे उसने 10 साल तक इसी एरिया में रखा और मैं इस क्वार्टर में रहती रही हूँ, सारा कुछ हुआ है। चलो, हमने नहीं देखा ना कभी सुना। जिस क्वार्टर में रही है उस क्वार्टर में जाए ना, उधर पूछें भी, वो क्वार्टर वाले देखते रहे बाबर आजम को आते हुए जाते हुए, जब किसी टाइम देखा हो। आप लोगों ने कभी ना उस खातून को इस एरिया में देखा और ना बाबर आजम को उसके साथ? मैंने तो अभी तक भी नहीं देखा उसको, मैंने तो वो टीवी में भी नहीं देखा, एक दिन देखा था थोड़ा, वो अभी तक नहीं देखा वो कहाँ है। अच्छा, क्या लगता है आपको अब कि ये क्या मंजरनामा हो सकता है, क्या इसके पीछे किसके संगीन हो सकते हैं? क्योंकि एरिया वाइज जो होता है, चाहे गली नंबर 1 हो, 2 हो, एरिया में लोग रहते हैं, हर तरफ एक गर्दी, क्योंकि वो एक स्टार है, आज से स्टार नहीं, 2009 से वो स्टार है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, तो ये बात तो चुटकी में फैल जाती है। क्या कभी सुना था आप लोगों ने, यंगस्टर ने भी, क्योंकि उनको एक दूसरे का पता होता है, नौजवान, कि कौन किसके साथ है और किसका ताल्लुक किसके साथ है? नहीं, हमें तो इधर 4 साल हो गए हैं, हम तो इधर खुद रेंट पर रह रहे हैं,
लेकिन ये कि उसके बारे में कभी ऐसी बात नहीं सुनी है। हमें तो ये लग रहा है कि बस वो ज़्यादा फेम हो गया है तो इस वजह से औरत प्रोपेगेंडा कर रही है, क्योंकि आजकल वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है तो उसको किसी को अच्छा नहीं लग रहा कि भाई इतना ऊपर क्यों चला गया। उन्होंने कहा कि यार इसके बारे में कोई बात कर लेते हैं, तो शायद कोई पैसों के चक्कर में वो बात कर रही हो, वरना हमें तो नहीं लगता ऐसा। अच्छा, आप भी उसके घर के बिल्कुल साथ रहे हैं, आपके भाई का बचपन गुजरा उनके साथ, तो भाई किस तरह की यादगारी गुफ्तगू आपको बताते हैं बाबर आजम के साथ गुजरे हुए वक्त? देखें जी, इल्ज़ाम एक अच्छे अखलाक के आदमी पे लगाना एक बड़ी समझ नहीं आती इस बात की। वो कहती है मैं यहाँ पे रहती थी, भैया बाबर आजम ने रखा था। बाबर क्या तो मतलब बाप लगता था, अपने घर क्यों नहीं थी रहती? बाबर आजम वो औरत खुद नहीं ठीक कहती मैं निकाल के मुझे ले आया था ये। निकाल के क्या, कैसी औरत है कि उसके घर से बंदा निकाल के ले आया? उसका अपना किरदार नहीं उस औरत का ठीक है कि टीवी उसकी हिम्मत कैसे है कि मतलब टीवी पे आके बोल रही है मैं एक बंदे के साथ अकेले रहती थी। ऐसे किस किस्म की औरत वो बातें कर रही है? उसकी बातों से ही पता चलता है ये औरत ही नहीं ठीक। और इतने अच्छे इंसान पे जो यहाँ रहते थे, इधर सिर्फ रहते ही नहीं थे, खेलते ही नहीं थे, तो लोगों के भी घरों के काम करते थे। ये आंटियाँ वगैरह अम्मियाँ वगैरह जितनी यहाँ रहती हैं, उसको जब भी कोई काम होता बाबर भाई को आवाज़ देती थी, वो आते थे ये चीज़ ले आओ, ये सौदा ले आओ, ये वो। मल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते थे। मेरे भाई को जानते थे, इधर काफ़ी अर्सा इधर उनके साथ रहे हुए हैं वो, तो उनके साथ इतनी अच्छी सलाम दुआ थी। इधर मैच खेल के इंटरनेशनल आए, इधर मिठाइयाँ बांटी, मुबारकें दी सारे लोगों को। चले कुछ बातें बुजुर्गों से तो चलो छुप जाती हैं कि उनको नहीं पता चलता, बंदा पर्दे में भी रखता। आप नौजवान हैं, कभी सुना उसके बारे में इस तरह की कोई बातचीत? नहीं जी, क्रिकेटर थे, एक अच्छे क्रिकेटर थे। क्रिकेट के बारे में पूछना है तो वो पूछें, बेहतरीन खिलाड़ी थे। और हमें उनकी क्रिकेट से ही सरोकार है कि वो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उनसे तो ठीक है, उनके कैरियर के मतलब बात करें आके कि जी वो ठीक खेलते नहीं है, या ऐसे नहीं करते, या वैसे नहीं, या वो रिश्वत वगैरह या जुआरी हैं, इस तरह की कोई बात हो तो फिर बंदे की है। लेकिन ये एक बिल्कुल कैरियर से हट के एक बंदे ने एक बंदे के कैरियर पे अटैक किया है कि मैं इसका कैरियर शख्सियत पे, उसकी पूरी शख्सियत पे जिसकी गवाही पूरा मोहल्ला दे रहा है कि वो एक अच्छा इंसान। शख्सियत पे अटैक किया, किरदार पे अटैक किया, कीचड़ उछाला कि इसका किसी तरीके से मैं इसे डिग्रेड करूँ या गंदा करूँ या ख़राब करूँ। आप पता है आपको पाकिस्तान के आजकल हालात क्या है, पूरी इंटरनेशनल लेवल पे हमें किस कदर शर्मिंदगी बात पे सामना करना पड़ता है। तो हमारे ही लोगों को ये शर्म नहीं आती कि अगर एक इतना अच्छा सुपरस्टार आपके अंदर से ग्रूम कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करो, बजाय कि उसके ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ामात और लोगों को ये वो मीडिया पे आगे बात करो। इससे पहले भी होते रहे ऐसे मामला। मीशा शफ़ी ने आगे अली ज़फ़र पे कीचड़ उछाला, इन दी एंड क्या हुआ? वो तो अदालत में भी नहीं आई, कनाडा भाग गई। उसने कहा मैं कनाडा के लिए तुम्हारे खर्चा करता हूँ। ज़फ़र खुद पेश होता रहा कोर्ट में, इसका तो मैं खुद गवाह भी हूँ जी। वो नहीं आई, ये भी नहीं आएंगी इंशाल्लाह। ये आप इनको जलील होते देखेंगे और ये भागेंगी, कुछ नहीं कर सकती हैं। जी, जैसा कि आपने मोहल्लेदारों की गुफ्तगू सुनी, मेरे अकब में मौजूद ये जो घर है 5 मंजिला घर है, ये बाबर आजम का घर है और इस वक्त ये तमाम फ्लोर्स पे जो है वो रेंट आउट किए हुए हैं और ख़ुद वो कैलवरी ग्राउंड और DHA के दिगर मकानात में मौजूद हैं और वहाँ पर कुछ चंद अरसा कबल यहाँ से शिफ्ट हुए हैं। मोहल्लेदारों का, उनके अजीज़ व क़रीब जो करीब रहते थे, उन्होंने बचपन देखा, उनकी सारी ज़िंदगी देखी, लेकिन कभी ना तो किसी बुज़ुर्ग ने ना किसी जवान ने इस तरह के नेगेटिव उनकी पर्सनैलिटी के बारे में ना कभी गुफ्तगू सुनी और ना अब भी सुनना गवारा नहीं करे। और यही उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जितनी सारी बातें हैं वो सारी क़यास राय पर मबनी और फ़कत बाबर आजम की शख्सियत, उसकी परफॉर्मेंस और पाकिस्तान के नाम को बदनाम करने के लिए एक ख़तून जो कि किसी के कहने पर किसी दिगर पाकिस्तानी मुखालिफ जितने भी लॉबीज़ हैं उनका अलाकार बनकर पाकिस्तान को बदनाम करने में मसरूफ़ अमल है। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।